अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, फर्स्ट ईयर की मैथ, न्यू सिलेबस 2025। पिछले लेक्चर के अंदर हमने स्क्वायर रूट को फाइंड करने का मेथड सीखा था और इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यूज करके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं। जी, पहला सवाल है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर अब उसी की प्रैक्टिस हमने करनी है जो हमने पहले एग्जांपल किया पिछले लेक्चर के अंदर, जहां पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी को यूज करते हैं। तो ये टोटल फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, वन बाय वन हम तीनों को देखते हैं। जी, पहला सवाल हमारे पास है, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो पहला हम पार्ट करने जा रहे हैं इसका। इसमें अब x प्लस आयोटा वाई प्लस 2 - 3 आयोटा और राइट साइड पे कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, इनको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में राइट करेंगे। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे इनको अगर हम रीअरेंज करें तो x+2, ये दोनों रियल हैं, इनके साथ आयोटा मौजूद नहीं है। इसके अलावा आयोटा वाई -3 आयोटा इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 15 बनेगा, फिर 5 को 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 20 आयोटा आ जाता है। इसी तरह माइनस आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3 आयोटा आएगा, और फिर इसी तरह माइनस आयोटा को 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करने से -4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। x+2 प्लस इन दोनों में से आयोटा कॉमन लिया तो y-3 ये बच जाएंगे बाकी। मजीद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 15 प्लस 20 आयोटा में से -3 आयोटा करेंगे तो 17 आयोटा बनेगा, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस होकर ये 4 बन जाएगा। मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x+2 आयोटा हमने कॉमन लिया हुआ है, y-3 है। अब ये 15 और 4 19 बनेगा, आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करके 19 आयोटा। इसी तरह 17 आयोटा के साथ इस आयोटा को जब मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो ये 17 आयोटा स्क्वायर होगा। आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो इसको थोड़ा सा हम और रीअरेंज करते हैं, और राइट हैंड साइड पे जो दोनों वैल्यूज है उनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर लेते हैं। तो ये 17 आयोटा स्क्वायर जो है ये -17 बन जाएगा, इसको मैं पहले राइट कर लेता हूँ, और 19 आयोटा को बाद में लिख देते हैं। जी, नाउ कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इनके हम इमेजिनरी और रियल पार्ट्स को जब कंपेयर करेंगे तो x+2 इक्वल होगा -17 के, और y-3 होगा 19 के इक्वल। ये 2 दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा तो ये -9 हो जाएगा। इसी तरह -3 है तो दूसरी तरफ साइड पे जाकर ये +3 हो जाएगा तो ये 22 बन जाएगा। लो जी, हमारे पास x और y की रियल वैल्यूज फाइंड हो गई। जी, इसी पहले सवाल का दूसरा पार्ट है, x प्लस आयोटा वाई इंटू 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 2 - 3 आयोटा इंटू -5 प्लस 5 आयोटा। अच्छा, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करते हैं, ये x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x ही आएगा। फिर हम x को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा x बन जाएगा। फिर आयोटा y को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आयोटा y बनेगा। फिर आयोटा y को माइनस आयोटा से करेंगे तो ये माइनस आयोटा स्क्वायर y बन जाएगा। राइट साइड को सिंप्लीफाई करते हैं जी, 2 - 3 आयोटा, और इसमें से 5 को कॉमन ले लें। 5 को कॉमन लेंगे इस ब्रैकेट में से तो -1 प्लस आयोटा बनेगा, ये 5 मैंने कॉमन लिया हुआ है, -3/5 आयोटा। अब ये 5 इस 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो x, इन दोनों में से आप कॉमन ले लेंगे आयोटा को तो ये बन जाएगा -x और प्लस y, और आयोटा हमने लिया कॉमन, माइनस आयोटा स्क्वायर को +1 लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो पहले से एक माइनस मौजूद है तो +1 हो जाएगा। इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 2 को -1 से करते हैं तो -2 बन जाएगा, 2 को आयोटा से करते हैं तो 2 आयोटा बन जाएगा, -3 आयोटा को -1 से करेंगे तो +3 आयोटा बनेगा, फिर इसको आयोटा से करेंगे तो -3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और ब्रैकेट के साथ इस तरफ -3 आयोटा मौजूद है। इनको रीअरेंज करें जी, x प्लस वाई हो जाएगा, और आयोटा वाली रकम हम एंड पे राइट कर देंगे, -x प्लस वाई और साथ में आयोटा। इनको सिंप्लीफाई करें तो -3 आयोटा को स्टार्ट में राइट कर लेते हैं, -2 और +2 आयोटा और 3 आयोटा 5 आयोटा बनेगा। आयोटा स्क्वायर को इस माइनस के साथ मिलाकर ये +3 बन जाएगा। मजीद x प्लस वाई प्लस -x और प्लस वाई और आयोटा।
जी -3 आयोटा, ये -2 और 3 ये दोनों रियल हैं, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो +1 आ जाएगा, और इसके साथ है जी 5 आयोटा। ये बन जाएगा x प्लस वाई और -x प्लस वाई और आयोटा। -3 को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो ये -3 आयोटा होगा। फिर ये -3 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -15 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। मजीद एक स्टेप और कर लें इसको राइट साइड को सिंप्लीफाई करने के लिए, तो राइट हैंड साइड पे अब ये 15 के साथ आयोटा स्क्वायर है तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 15 और -3 आयोटा। अब आप उसी तरह रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करें, तो x प्लस वाई बराबर आएगा 15 के, इसको मान लेते हैं जी इक्वेशन नंबर 1 है। और इसी तरह -x प्लस वाई इक्वल आएगा -3 के, इसको मान लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहाँ पर हम ये करते हैं कि दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y निकालते हैं। तो स्टेप हम यहाँ पर ये कर रहे हैं कि बाय एडिंग 1 एंड 2 दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, और इसमें ऐड कर रहे हैं जी -x प्लस वाई इक्वल टू -3। रिमेनिंग हमारे पास आएगा x -x से कट गया, y और y 2y बनेगा, 15 में से 3 माइनस करते हैं तो ये 12 होगा, 2 उस तरफ जाकर डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 6। इसी तरह x निकालने के लिए अब ये y की वैल्यू में पुट कर दें किसी इक्वेशन में, या फिर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 है जी x प्लस वाई, वाई की वैल्यू 6 पुट कर दी और ये 15, यहाँ से अब 6 उस तरफ जाकर माइनस होगा तो 15 माइनस 6, तो x की वैल्यू निकल आएगी 9। तो जी ये दो रूट्स हमारे पास आ गए, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 6। जी क्वेश्चन नंबर 3 है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड पे दो बटे वाली रकमें दी हुई हैं, तो पहले हम इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 प्लस आयोटा और इनटू 3 माइनस आयोटा, 3 माइनस आयोटा एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा और 2 प्लस आयोटा वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा, इक्वल होगा 4 प्लस 5 आयोटा। जी ये बन जाएंगे एक्स, और इसको मल्टीप्लाई कर दे ब्रैकेट के साथ तो 3x और माइनस आयोटा एक्स, वाई को मल्टीप्लाई किया तो 2y और प्लस आयोटा वाई। नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 इज द 6, और 2 को माइनस आयोटा से किया तो -2 आयोटा, फिर 3 आयोटा और इसके साथ माइनस आयोटा स्क्वायर, 4 प्लस 5 आयोटा। ऊपर वालों को रीअरेंज करके लिखेंगे 3x प्लस 2y, और आयोटा वालों में से आयोटा कॉमन लेकर -x और प्लस वाई। ये बन जाएगा जी 6 प्लस 3 में से 2 निकाल दें तो 1 आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर +1 हो जाएगा, तो 4 प्लस 5 आयोटा। मजीद इसको 6 प्लस 1 7 होगा, इसको दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3x प्लस 2y, और आयोटा हमने कॉमन लिया हुआ है -x प्लस वाई, और 4 प्लस 5 आयोटा इंटू 7 प्लस आयोटा, 3x प्लस 2y और प्लस आयोटा इंटू -x प्लस वाई। इनको मल्टीप्लाई कर दें, 4 7 28, फिर 4 आयोटा, फिर 5 7 35 आयोटा, और फिर 5 आयोटा स्क्वायर। ये जो 5 आयोटा स्क्वायर है ये -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 28 में जमा होकर ये 33 बन जाएगा, 35 और 4 39 हो जाएगा, सॉरी एक्स नहीं आएगा, साथ में इसके आयोटा आ जाएगा। जी अब आप लेफ्ट और राइट में से कंपेयर करके दो इक्वेशंस बना लेंगे। यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन हमारी बनेगी 3x प्लस 2y, ये इक्वल टू आ जाएगा 33 के, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह सेकंड इक्वेशन आएगी -x प्लस वाई इक्वल टू 39 हो गई। तो ये दो इक्वेशंस हैं, इनको हमें सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है। अब इसमें से हम ऐसा करते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 में से हम y निकाल लेते हैं जी, x उस तरफ जाकर माइनस होगा तो 39 प्लस एक्स बन जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ, अब ये जो हमने y की वैल्यू निकाली है इसको हम पुट कर देते हैं जी इक्वेशन नंबर 1 में, 2 से निकाली है 1 में पुट कर दें इन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट होकर ये बन जाएगी 3 और x और y की वैल्यू 39 प्लस एक्स इक्वल होगा 33 के, इसको मल्टीप्लाई कर दें
टू को 39 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 9 इज 8, 1 कैरी लेंगे, 2 3 6 और 7, 78 बन जाएगा ये, और साथ में इसके 2x आएगा और 33 बन जाएगा। 3x और 2x बन जाएगा जी 5x। 78 को राइट साइड पे ले जाएंगे, इस तरफ जाकर ये -78 होगा, और ये आंसर आएगा 5x। 33 में से ये 78 माइनस कर रहे हैं, ये बन जाएगा -4 और साथ में इसके 5। तो 5 को डिवाइड करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। तो जी पहला आपके पास x की जो वैल्यू है वो 9 आ गई। अब ये जो वैल्यू आपने निकाली है इसको पुट कर दें जी, पुट इन 3, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 39 और प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू -9 है, 9 इसमें से माइनस करेंगे तो ये 30 आ जाएगा, ये हमारे पास y की वैल्यू निकले। तो x हमारे पास -9 है और y हमारे पास 30 के इक्वल। जी क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं, एक z1 है, ये z1 की वैल्यू है, और इसके साथ ये z2 की वैल्यू है। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं और हमें ये बताया हुआ है, सवाल ये पूछा हुआ है कि एक्स और वाई फाइंड करें, और ये हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आपने इस कंडीशन को इस्तेमाल करना है। अब जो कंडीशन हमें गिवन है वो है z1 माइनस z2 इक्वल है -27 और +15 आयोटा। अब यहाँ पर z1 और z2 की दोनों की वैल्यू पुट कर दे। z1 की वैल्यू है -13 +24 आयोटा, और z2 की वैल्यू है x प्लस आयोटा y इक्वल है -27 +15 आयोटा। अच्छा, अब इसमें इनको अगर माइनस करें तो रियल पार्ट में से रियल माइनस होगा तो -13 माइनस एक्स बन जाएगा, और इसी तरह इमेजिनरी में से इमेजिनरी माइनस करेंगे, 24 में से -y हो जाएगा। अब आप दोनों तरफ रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करें तो -3 माइनस एक्स बराबर होगा -27 के, और 24 माइनस वाई ये बराबर होगा 15 के। जी, ये एक्स को राइट साइड पे ले जाएं, एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, और 27 को इस तरफ ले आए तो 27 इधर आकर पॉजिटिव बन जाएगा। 27 में से हमने 13 को कर दिया माइनस, तो ये बन जाएगा 1 4, मतलब 14 आ जाएगा। इसी तरह दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, y को राइट साइड पे ले गए, पॉजिटिव हो गया, और 15 को इधर ले आएंगे, 24 माइनस 15, तो यहाँ से y निकल आएगा जी 9। ये हमारे पास x और y की वैल्यूज निकल आई। इस वीडियो के अंदर हमने ये फर्स्ट टू क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, एक्सरसाइज 1.2 को। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।